हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सजेशन आता है दैट इज ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन प्रोस्पेक्टस। देखिए, कंपनी जब इशू करती है अपने शेयर्स को, यानी कि जब आईपीओ लाती है तो उसे अपना एक प्रोस्पेक्टस लाना होता है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होती हैं। अगर कोई कंपनी जो सेबी के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोजर नहीं करती है तो ऐसी कंपनियों के अगेंस्ट सेबी को चाहिए कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और साथ ही सेबी को चाहिए कि वो अपने जो प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोजर के जो नॉर्म्स हैं उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट करे, जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है वो इंक्रीज हो। सेकंड जो सजेशन आता है दैट इज इम्प्रूविंग लिक्विडिटी। देखिए, भारतीय कैपिटल मार्केट के हमने डिफेक्ट्स में भी डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी के पॉइंट से देखा जाए कि हमारी कैपिटल मार्केट में क्या है, जो ग्रुप ए की कंपनी है और ग्रुप बी की कंपनी है उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। ग्रुप ए की कंपनी के लिए तो जो है बहुत सारे बायर्स और सेलर आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन ग्रुप बी में जो है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर आसानी से बाय और सेल के ट्रेड नहीं हो पाते हैं। तो इस गैप को जो है सेबी को चाहिए कि कम करे, और साथ ही चाहिए कि जो कैरी फॉरवर्ड के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको और स्ट्रिक्ट बनाया जाए ताकि उससे जो है लिक्विडिटी को इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर वो स्पीकुलेशन ना होकर डिलीवरी बेस हो, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से होने चाहिए, ना कि स्पीकुलेशन पर्पस से। जिससे कि फ़ायदा ये होगा कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे और वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो काफ़ी स्टेबल होंगे, और जिससे जो है डिफरेंट टाइप के जो शेयर्स हैं उनकी लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। थर्ड जो सजेशन आता है दैट इज कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। हालांकि इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी ने बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं, लेकिन वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं अभी नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं, क्योंकि उसके बावजूद हमारी जो कैपिटल मार्केट है उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इनसाइडर ट्रेडिंग में इंडल्ज हैं। इसके लिए चाहिए कि सेबी जो है वो अपनी जो भी कैपिटल मार्केट के ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा विजिलेंस रखे, यानी कि उस पर सटीक निगाह रखे। और साथ ही ज़रूरी है कि ऐसे लोग या ऐसे जो फर्म्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग में इंडल्ज होते हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि वो कभी भी जो है कैपिटल मार्केट में ट्रेड ही ना कर सकें, और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट जो सजेशन आता है दैट इज स्ट्रीमलाइनिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस की वर्किंग है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखिए, खासकर जो शेयर सर्टिफिकेट्स के ट्रांसफ़र होने में या शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को कम करना है, जिससे कि जल्दी से जल्दी ट्रांजैक्शन हो सके। इसके अलावा शेयर्स को परचेज़ करने और उसमें डिलीवर होने में जो टाइम लगता है उस टाइम पीरियड को भी नैरो करना है, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो है सेटलमेंट हो सके। और जब ये ऐसा होगा तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो फ्रॉड वगैरह के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी स्टॉक एक्सचेंज की जो वर्किंग स्टाइल है उसमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, उसको कंप्यूटराइज करने की ज़रूरत है, जिससे कि फ़ायदा ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी का लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा जो भी शेयर्स या सिक्योरिटीज़ जो हैं ट्रेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पर वो डीमेट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र हों। डीमेट अकाउंट के ट्रांसफ़र होने से फ़ायदा ये होता है कि जो फ्रॉड के चांसेस हैं या फेक डिलीवरी के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी स्टॉक एक्सचेंजेस को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो सजेशन आता है दैट इज़ डिवाइजिंग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, खासकर जो इंडिया जैसी कंट्री के अंदर अब जो इन्वेस्टमेंट हैबिट्स है वो लगातार बढ़ रही है, इसलिए ज़रूरी है कि जो डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टर हैं उनकी जो डिफरेंट टाइप्स की नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए। और वो उनको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है कैपिटल मार्केट में कुछ नए टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स जो है इनोवेट करें, इवेलुएट करें। जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, या फिर नॉन वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, या डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, या इसी टाइप की कुछ डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी हो सकती है जो कि डिफरेंट टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो अट्रैक्ट कर सके कैपिटल मार्केट की तरफ। क्योंकि अभी तक जो है वही ट्रेडिशनल जो हमारे पास इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स हैं वही जो नॉर्मल है वही ज़्यादा ट्रेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट को ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि पब्लिक में जो है नए टाइप के जो है इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च किए जाए। नेक्स्ट जो सजेशन आता है दैट इज़ बैनिंग ऑफ ग्रे मार्केट ऑपरेशंस। ये ग्रे मार्केट क्या होती है? देखिए, ग्रे मार्केट होती है जो अनऑफिशियल है और अनरेगुलेटेड मार्केट ऑपरेशन है, उन्हें कहते हैं ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट क्योंकि अनऑफिशियल है, अनरेगुलेटेड है, इवन इलीगल है,
इसलिए इसको बैन किया जाना बहुत ज़रूरी है। खासकर ऐसे ही जो न्यूज़पेपर में जो है अनऑफिशियल अगर स्टॉक प्राइसेस के रेट्स आते हैं तो उन्हें भी बैन किया जाना जरूरी है। और कई बार क्या होता है कि अभी तो इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, यानी कि जब भी तो कंपनी जो आईपीओ लेके आई है उसका शेयर अलॉटमेंट अभी हुआ ही नहीं, उससे पहले ही उन शेयर्स के जो है बाय और सेल के ट्रांजैक्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइप के ट्रांजैक्शंस को भी इलीगल ट्रांजैक्शंस डिक्लेयर किया जाना चाहिए, यानी कि ग्रे मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बैन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो सजेशन आता है दैट इज स्ट्रीमलाइन द स्टॉक ब्रोकिंग। देखिए जो स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड है, सेबी ने हालांकि बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो स्टॉक ब्रोकर हैं वो काफ़ी माल प्रैक्टिसेस में, चाहे स्टॉक ब्रोकर हैं या सब ब्रोकर हैं, माल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज पाए जाते हैं। वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को डिफरेंट टाइप से चीट करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो और रिजिड बनाया जाए और स्ट्रिक्ट बनाया जाए, जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी का लेवल है वो बढ़े। इसके अलावा जो भी स्टॉक ब्रोकर या सब ब्रोकर हैं उनकी जो वर्किंग है उसको कंप्यूटराइज किया जाए, जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी का लेवल है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो सजेशन आता है दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओड लॉट शेयर्स। ओड लॉट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन्हें ट्रेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लॉट से अलग क्वांटिटी में होते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी की जो लॉट्स हैं वो 25 के मल्टीपल में है, यानी कि 25 शेयर की ट्रेड हो सकती है या 50 शेयर्स की ट्रेड हो सकती है या फिर 100 शेयर्स की ट्रेड हो सकती है। लेकिन अगर किसी के पास 27 शेयर्स हैं या 38 शेयर्स हैं तो वो अनट्रेडेबल हो जाएंगे 25 से जो भी एक्स्ट्रा है। तो ऐसे ओड लॉट शेयर्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी कैपिटल मार्केट में सेबी एक अलग से एक ट्रस्ट को डेवलप करे जो इन ओड लॉट्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, उसको दूर करें। और वो जो ट्रस्ट है वो इन शेयर्स को क्या करे, बाय करे इन मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स से, जिनकी बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास ये ओड लॉट्स शेयर्स हैं, उनसे जो ये शेयर्स जो हैं उनको बाय करें और फिर उसको कंपनी को आगे दें ताकि वो इन शेयर्स को कंसोलिडेट करें, उन ग्रुप में कंसोलिडेट करें, जिससे कि जो शेयर्स के जो लॉट्स हैं वो ट्रेडेबल मोड में कन्वर्ट हो जाए। हालांकि जो डीमेट अकाउंट होने से जो है इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक जो है छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि जो डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स के ट्रेड होते हैं उसके लिए जो लॉट साइज होता है वो जनरली 1 शेयर होता है। तो डीमेट अकाउंट के थ्रू जो है ओड लॉट्स की प्रॉब्लम से निजात पाया जा सकता है। नेक्स्ट जो सजेशन आता है दैट इज कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस। देखिए जो डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में वर्क कर रही हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है, ताकि जिससे इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम है उनको आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सके और इन्वेस्टर्स को जो है बेस्ट टू बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की जा सके। ये जो डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसे ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गई या ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो गई या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये डिफरेंट जो स्टॉक एक्सचेंज हैं इनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन जरूर होना चाहिए और इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, ये भी सेबी को चाहिए कि इस चीज़ को इंश्योर करें। नेक्स्ट जो सजेशन आता है दैट इज ओपनिंग मोर स्टॉक एक्सचेंजेस। देखिए एट प्रेजेंट जो इंडिया में 24 स्टॉक एक्सचेंजेस वर्क कर रही हैं, लेकिन वो भी अभी इनफ नहीं है, क्योंकि खासकर जो इंडिया की कंट्री की जो पॉपुलेशन साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है और जैसे जैसे इंडिया में जो है इन्वेस्टिंग हैबिट्स बढ़ रही है, शेयर्स में ट्रेड करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने वाले जो पर्सनस हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ये अभी भी सफिशिएंट नहीं है बढ़ते हुए इन्वेस्टर्स को नीड्स को पूरा करने के लिए। और इसका एक और फ़ायदा होगा कि जब नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस बढ़ेंगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अनऑफिशियल ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब ऑफिशियल ट्रेडिंग की सर्विसेज उन्हें आसानी से अवेलेबल होंगी तो वो उसी का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ एक सजेशंस हैं जिसे यूज़ करके जो है हमारी इंडियन कैपिटल मार्केट को इम्प्रूव किया जा सकता है। हालांकि इन मोस्टली सजेशंस को ऑलरेडी सेबी ने जो है अडॉप्ट कर लिया है और जिसका फ़ायदा ये है कि हमारी जो कैपिटल मार्केट है आज वन ऑफ द बेस्ट कैपिटल मार्केट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अभी भी सुधार की और गुंजाइश है, ताकि और सुधार करके जो है हम अपनी कैपिटल मार्केट को इंडिया वर्ल्ड की जो है वन ऑफ द बेस्ट कैपिटल मार्केट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इस लिंक को क्लिक करके आप हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके अब तक के हमारे सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।